Mark your attendance, everyone. I'm struggling with my computer actually. Some virus again, I think, attacked all the files on my computer. I think is corrupted. It's not opening. Very difficult. That's why I haven't uploaded the material. Okay, give me time for today. I'll solve this problem. Then I'm going to upload the material. So हो गया अटेंडेंस सबका? No. जल्दी करो बाबू, फटाक से भरो. And take the screenshot right now. Here, please take the screenshot, and this is the final attendance. For today class. विकास कुमार दास is asking link of attendance. कितना बार देना पड़ेगा बाबू? क्लास में नहीं रहते हो? Ask to your friend. Link is available. Okay, so कल हम लोग कहाँ थे? सबका हो गया अटेंडेंस? कहाँ थे हम लोग कल? बोलेगा? अरे बोलो कल क्या पढ़े? कोई बोल ही नहीं रहा है. मेरी आवाज सुन पा रहे हो कि नहीं सुन पा रहे हो, ये बताओ पहले. हाँ जी, आवाज नहीं जा रही है मेरी? कोई कुछ नहीं बोल रहा. क्या हुआ अंजलि? अंजलि कुमारी, अमर कुमार, चेतन, आलम, फरहान खान, आवाज नहीं आ रहा क्या मेरा? सर हम क्लास नहीं किए. बहुत अच्छा किया बाबू. सीआरओ पढ़ा रहे थे सर. तो इतनी देर में नींद खुल रही है तुम्हारी? कितने देर से पूछ रहे, समझ में नहीं आ रहा? हाँ, विक्रांत, विष्णु, सुमन, विकास, ये सब ऑनलाइन होके सो गया क्या? यस सर, है सर ऑनलाइन. यस सर, है सर. सब पूछ रहे हैं बाबू तो कि कल क्या पढ़ाई हुआ है, तो क्या नहीं बोल रहे हो? कोई नहीं. अरे क्या पढ़े कल? तो सीआरओ पढ़ा रहे थे सर, उसका कंस्ट्रक्शन. क्या क्या था मेन पार्ट? कौन बोलेगा? 1 सेकेंड.
Today is the tutorial class. So let me ask something, and you can ask me also something. Anything, any doubt you can ask today. So, Shekhar Kumar, please tell me the important section or the main part of the CRO. सर फिर से बोले, सुनाई नहीं दे रहा है। कहाँ से सुनाई देगा? तुम कहाँ पे बाजार में घूम रहे हो क्या? नहीं सर। Please tell me the 3 important part or section of the CRO. घूम रहा है बाहर। सर क्लास नहीं किया सर। हाँ, बहुत अच्छा किया। कौन सा ब्रांच है तुम्हारा? सर सीएससी। क्या हीरो बन रहे हो क्या? कहाँ गायब हो गया वो? हाँ बोलो। नो सर। सर एक छूट गया था सर बीच में, सीआरओ वाला। अभी ये 29 था, अभी स्ट्रेंथ 25 हो गया। ठीक है, अभी जो 4 लड़का जो भागा है या दिख नहीं रहा मेरे को, उसको मैं पूछता हूँ, ग्रुप में मैसेज करो। someone who is leaving this section, क्वेश्चन पूछते ही सब भाग रहे हो, है ना? ये चलेगा नहीं। सुमन, तुम बताओ। यस सर, मेन पार्ट क्या होता है सर? उसमें कैथोड रे ट्यूब होता है सर, तो फ्लोरेसेंट स्क्रीन होता है। और सर और भी बहुत सारा पार्ट होता है सर। सर डिफ्लेक्शन वाला जो प्लेट रहता है वो रहता है। और एक वो सर इलेक्ट्रॉन जो गन होता है सर, जिससे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करते हैं हम लोग। साधना कुमारी, साधना कुमारी, अभी जब मैं बोला था तब कोई स्क्रीनशॉट लिया था? यस सर, एक सेंड किया है सर विक्रांत। और अभी का एक स्क्रीनशॉट ले लो जो अभी प्रेजेंट नहीं और जो अटेंडेंस बना चुका है, उसका तो गया इस क्लास में और वो एग्जाम दे नहीं पाएगा। इफ ही इज सो स्मार्ट देन इट्स वेरी नाइस, कांग्रेचुलेशन टू हिम और हर। Okay, so let us see today working. Okay, how we are measuring the or how we are visualizing our electrical signal. Okay, how we are able to visualize. So we have gone through all the basics. Okay, so this was the block diagram of your cathode ray oscilloscopes. Okay, in which the major part what we have, this section. Okay, this section and the last section. Okay, so this was the obviously electron gun. Okay, the main function of this section is to generate a narrow or having high acceleration. So we will able to here from this section will going to generate narrow electron beam with the high acceleration in nature. Okay, वो बहुत high accelerated रहता है, ठीक है? Okay, now this section and this section, this is the totally called as deflecting plates. Okay,
and this is very very important for our oscilloscope. Okay, this मतलब मेन जो हमारा रोल है ये तो हमारा है ही, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन। ओके, एंड थर्ड वन जहाँ ये स्ट्राइक करेगा, जितना भी आप बीम, नैरो बीम जो इलेक्ट्रॉन का आ रहा है, जो स्क्रीन पे स्ट्राइक करेगा, जो हमको विजुअल लाइट प्रोड्यूस करेगा। ओके, तो ये भी एक कंस्ट्रक्शन का पार्ट है। कौन सा मटेरियल से बनाएंगे, वी हैव डिस्कस्ड दिस थिंग्स इन द लास्ट क्लास। सो नाउ how this is happening, okay, how this is going to be measured. So इलेक्ट्रॉन गन से ये जनरेट हो गया। ओके, नैरो बीम अभी ये स्ट्राइक कर रहा है। तो जैसे ही आप ऑन करोगे ना CRO, तो स्क्रीन पे आपको मिडिल में एक ऐसा लाइट दिखाई देगा। ओके, दैट इज दिस वन। ओके, जैसे आप ऑन करोगे सारा सिस्टम, ऑब्वियसली ये पावर सप्लाई सर्किट्स है, कहीं पे हाई वोल्टेज जरूरत है, कहीं पे लो वोल्टेज जरूरत है ना। तो हाई वोल्टेज हम लोग CRT को देते हैं। ऑल द सर्किट्स ये सब चलने के लिए, ये सेक्शन है, ये सेक्शन है, ये सेक्शन है, सबको पावर सप्लाई की जरूरत होगी। ओके, तो आप कहीं पे भी आप जब कोई भी चीज डिजाइनिंग करते हो तो आप पहले पावर सर्किट डिजाइन करते हो। ओके, है ना। अभी यही पावर सर्किट से बहुत सारे जगह पे जहां जाके जैसा जिस लेवल का वोल्टेज हमको चाहिए, हम उधर जाके आराम से कनेक्शन कर देते। ओके, ठीक है। तो आपको ऐसा बीम दिखेगा। ओके, मतलब एक विजुअल लाइट आपके स्क्रीन पे दिखेगा। ओके, जब आप कुछ भी मेजर नहीं कर रहे होते, यही एकदम सीधा जाके स्ट्राइक करेगा स्क्रीन पे, तो यहाँ पे आपको ऐसा विजुअल लाइट दिखेगा। नाउ आपने अब ऐसा सिग्नल आपको मेजर करने का। ओके, व्हाट विल डू, विल अप्लाई सिग्नल फ्रॉम हियर दिस सेक्शन। ओके, ठीक है। ऑब्वियसली इट विल गो इन दिस प्लेट और इज दिस प्लेट, इन दिस प्लेट ऑल्सो। तो आपको पता है व्हेनेवर वी व्हाट इट डज एक्चुअली, इस ये क्या करेगा, ये जो बीम है ना, इसको अट्रैक्ट करेगा डिपेंडिंग अपॉन द लेवल ऑफ द वोल्टेज। ये वोल्टेज का जो स्ट्रेंथ है, अगर वो चेंज हो रहा है, उस अकॉर्डिंग ये ऊपर खींचेगा, नीचे लेके आएगा। सेम थिंग फॉर दिस, ये इधर उधर जाएगा, ये ऊपर नीचे करेगा डिपेंडिंग अपॉन द ये आप क्या अप्लाई कर रहे हो, है ना। जैसे आप सपोज मतलब आप ये पकड़े हो, क्या बोलते हैं, वाटर, है ना। जो घर में जो हम लोग गार्डनिंग करते हैं, पाइप पकड़ते हैं ना, वो पकड़े हुए। तो आप जैसा हाथ से ऐसे ऐसे मूव करोगे, वैसा वैसा पानी का वो बन जाएगा। अगर आप सपोज ऐसा करते हो पाइप को लेके, ऐसे 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 से दीवार पे, तो ऐसा ऐसा बन जाएगा, है ना। सेम चीज यहीं पे, मतलब वही आप उसको देख के इसको विजुअलाइज करो। ओके, और वो जो हाथ है हमारा, जिसको हम अभी बोल रहे हैं, वो उसका मूवमेंट हमारा ब्रेन करता है। जैसा आप हम ब्रेन से सोचेंगे, वैसा ही हाथ मेरा मूव करेगा। और पानी का जो फवारा निकल रहा है, आप अगर दीवार पे लिखना चाहते हो सपोज वेलकम, देन व्हाट यू डू, ऐसे पानी कस के आप पकड़ोगे, उसका थोड़ा मुंह थोड़ा बंद करोगे, और उसके बाद आप लिख सकते हो, है ना, वेलकम करके। ओके, तो वो जो हमारा ब्रेन, मतलब हैंड का जो सिंक्रोनाइजेशन है विद द ब्रेन, कि हमको वेलकम लिखने के लिए हाथ पहले एक ऐसा W लिखना होगा, तो ऐसे ऊपर जाओगे, फिर आराम से नीचे आओगे, फिर ऐसे करोगे, फिर ऐसे कर्व बनाओगे, लाइक दिस। ओके, तो यहाँ पे वो कौन करेगा आपके लिए, ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन है। सपोज ये इलेक्ट्रॉन गन है, मतलब पानी का आप सोच लो कि ये वो है। अभी आप जैसा सिग्नल अप्लाई करोगे इस सेक्शन में, तो ये क्या करेगा, ये जो दोनों प्लेट्स है, ये क्या होगा, ये नेगेटिव सपोज है, इलेक्ट्रोमैग्नेट ये बन जाएगा, ये प्लेट ना मैग्नेटिक। तो अभी क्या होगा, ये उसको खींचेगा। अगर ऊपर का स्ट्रेन ज्यादा होगा तो ऊपर की तरफ जाएगा, नीचे का स्ट्रेन ज्यादा होगा नीचे प्लेट का। तो कहने का मतलब है कि अगर ये इसके क्रॉस जो वोल्टेज अप्लाई है, वो अगर वेरी करता है, जिस नेचर में वेरी करेगा,
ये उसी नेचर में ये मूव करे। ओके, तो अगर आपने एसी सप्लाई अप्लाई किया हुआ है, सपोज ऐसा, ओके, सी द स्ट्रेंथ ऑफ और द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस सिग्नल इज चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ये टाइम एक्सिस है और ये सपोज मैग्नीट्यूड है, तो इस टाइम पे देखो वैल्यू 0 है, ये टाइम पे वैल्यू सपोज यहाँ पे ले लो कुछ 1 और 2 वोल्ट है ना, मैक्सिमम सपोज 5 वोल्ट है, तो यहाँ पे 2.5 आप ले सकते हो, है ना। यहाँ पे सपोज वैल्यू 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5, अगेन इज डिक्रीजिंग, ओके, टाइम के साथ। ओके, ऐसे डिक्रीज करते 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 फिर ये 0 आता है, फिर ये नेगेटिव डायरेक्शन में जाता है, फिर ये 0 आता है, मतलब ये चेंज हो रहा है ना। तो यहाँ पे भी वही सेम बिहेवियर होगा इस प्लेट के क्रॉस। ओके, तो ये क्या करेगा, इस बीम को ऊपर खींचेगा, फिर नीचे नीचे लेके आएगा, फिर ऊपर खींचेगा, फिर नीचे नीचे लेके आए, लाइक दैट। ये यहाँ पे ऐसा स्ट्राइक करेगा, है ना, ये ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा। तो जो ये स्ट्राइक हो रहा है उसके जो वॉल है ना, उस पे आपको ऐसा दिखना स्टार्ट होता है, विजुअल लाइट आपको मिल जाए। सेम चीज ये एक्स एक्सिस को कंट्रोल करता है, ये वाई एक्सिस को कंट्रोल। गॉट द पॉइंट एवरीवन? लेट मी नो इफ यू आर Yes, नॉट sir. गेटिंग द पॉइंट। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, प्लीज लेट मी नो, ठीक है? बोलो बाबू। Yes, sir. हो गया सर. क्लियर है? यस सर। इट्स वेरी सिंपल। ओके, जैसे आप देखो अभी वायरलेस चार्जिंग का आप बहुत सारा चीज देख रहे हो, है ना, सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम कर रहा है, या आप घर में इंडक्शन हीटर देखे होगे, है ना, वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करता है। ओके, कहने का मतलब है आप दोनों फैराडे लॉ अच्छे से समझो उसको। ओके, मोटर कैसे काम करता है, जनरेटर कैसे काम करता है, इसको समझना बहुत जरूरी है। देन आपके सामने कुछ ऐसा इन्वायरमेंट आता है जहाँ पे ये चीजें एप्लीकेबल है, तो आपको क्लियर होगा पॉइंट्स। ओके, मतलब आई वांट टू tell you that please understand the electrical property and the magnetic property. Okay, मैग्नेट और इलेक्ट्रिक, है ना, जो फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स, ये दोनों के बिहेवियर को समझने का है। ओके, मैग्नेटिक फील्ड से हम इलेक्ट्रिक फील्ड बना सकते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड से हम मैग्नेटिक फील्ड बना सकते हैं। ओके, तो ये समझने का है, आप प्लीज गो थ्रू दैट। हमारा अभी ये कंसर्न नहीं है। इसमें कोई दिक्कत है किसी को? चलो कोई दिक्कत नहीं है तो ओके। सी वन wave is also there, one diagram is also there for you. Okay, सेम चीज है, सेम ही डायग्राम है। ये कैसे दिख रहा है ये आपके लिए थोड़ा क्लियर होगा। यहाँ पे आपने अप्लाई किया हुआ है सेम चीज, जो सिग्नल आपको मेजर करना है वो यहाँ पे अप्लाई करना है ना, दोनों प्लेट्स को देने का है। जो इनपुट्स हम दे रहे थे यहाँ पे अलग अलग करके सिर्फ दिखाया गया है, बाकी सेम चीज है। ओके, तो ये जो आपका इलेक्ट्रॉन बीम से जो आपका नैरो इलेक्ट्रॉन्स बीम आ रहा है इलेक्ट्रॉन गन से, ओके, वो इस ऐसा बिहेवियर आप प्लेट को दिए हो तो ये ऐसा मूव करेगा, है ना, लाइक दिस, डिपेंडिंग अपॉन द शेप ऑफ योर इनपुट सिग्नल। जैसा जैसा शेप इधर आएगा, मतलब सिग्नल्स का स्ट्रेंथ आएगा और सिग्नल की जो वैल्यू चेंज होगी उसके अकॉर्डिंग ये अप एंड डाउन होगा। एंड क्योंकि ये स्ट्राइक करने से विजुअल मिलता था, तो अभी यहाँ स्ट्राइक करेगा तो यहाँ विजुअल मिलेगा। तो ये इतना तेजी से होगा कि आपको एक ऐसा लाइन दिख जाएगा स्क्रीन पे। ओके,
और ये बहुत सारा कैलिब्रेशन इसमें इन्वॉल्व रहता है टू मेक ए परफेक्ट, और बहुत सारी ट्यूनिंग्स इसमें रहती है. This is not that much easy that you are seeing on the screen. It's very tough to design. Okay, बहुत सारे conditions को, बहुत सारे parameters को set करना पड़ता है. Then you will get this. But overall, this is happening in the system. Okay? Clear है अभी? तो इसमें main part है, 3 main part याद रखने का, electron beam, then deflecting plates, and then बोलो screen. स्क्रीन स्क्रीन हाँ, good. And now कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि ये दोनों के बीच में ना हम डीले लाइन या डीले सर्किट क्यों यूज करते हैं. जो हम सिग्नल देते हैं, सपोज यहाँ से मेरे को मेजर करना है, तो हॉरिजॉन्टल प्लेट और वर्टिकल प्लेट के बीच में एक डीले लाइन लगा है. वो क्यों रहता है, मतलब डीले सर्किट लगा रहता है. क्यों रहता है? वी हैव डिस्कस इन द क्लास. ये जो डीले लाइन है देखो, है ना, वर्टिकल प्लेट में कौन बताएगा? तो उसमें भी डिफ्लेक्शन को रोकता है सर. This is not for that. We want, yeah, our input signal should reach at the same time with this both plate, to the both plate. Okay. So in the different blocks, if it pass, it takes some time to give the output. Okay. So vertical plates have lesser circuit than horizontal plates. तो जब आप यहाँ से इनपुट्स दे दोगे, यहाँ से इनपुट सपोज दे दिए, बट यहाँ तक आने में कुछ टाइम लगता है, यहाँ पहले आ जाएगा. तो अभी जितना टाइम यहाँ लग रहा है उतने का डिले हम यहाँ दे देंगे. मतलब यहाँ पे सिग्नल आया लेकिन तुरंत आउटपुट नहीं आएगा, कुछ टाइम लेके ये आउटपुट यहाँ देगा. तो मैं पहले मेजर कर लूंगा कि ये प्लेट में आने के लिए कितना टाइम लगने का, सपोज 5 सेकंड लगता है. ओके, तो मैं यहाँ 5 सेकंड का डिले डाल दूंगा. 5 सेकंड होते ही दोनों के पास एग्जैक्टली सेम टाइम पे जो हम इनपुट सप्लाई किए वो आएगा. तो आपको दिखेगा. आप नहीं दोगे तो क्या होगा, पहले ये प्लेट पे आ जाएगा. ओके, या सॉरी, पहले ये प्लेट पे आ जाएगा. तो क्या होगा, आप जैसे सिग्नल दोगे वो कुछ ऐसे ऐसे बिहेव करने लगे, मतलब जो आप दोगे वो दिखेगा नहीं. ओके, सो डिले लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, सर डीले लाइन और हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर में 2 लाइन क्यों दिया हुआ है सर? 2 लाइन दिया हुआ है इसलिए बाबू, ये प्लेट्स को एक ही तरफ से सप्लाई दोगे. दोनों तरफ से देंगे? नहीं सर, दोनों तरफ से देंगे. है ना, ऐसा अगर प्लेट्स है तो एक इधर कनेक्ट करोगे, एक इधर कनेक्ट करोगे ना. ओके, यस सर. ये तो आपका ये भी 2 ही लाइन है, ये भी 2 लाइन है. ये आपका दिखाने का तरीका है कि हाँ ये इनपुट सिग्नल तो एक लाइन से होगा नहीं. ऑब्वियसली इट विल हैव है ना लाइंस एंड न्यूट्रल, और जो भी आप बोलो नेगेटिव. ओके, ये भी वही है, इसमें भी 2 ही लाइन है. ठीक है, क्लियर है? यस सर. Then move ahead, and this is how the final show will be there inside the your
CRT. Okay, मतलब CRO. See, this is the plate, deflecting plates, and this is the electron gun. Electron has been generated, narrow beam with acceleration. Okay, and depending upon the nature of the signal what you are measuring, it will move like that. On the screen, it will show like that. ये ऐसे ऐसे ऊपर नीचे होगा तो आपको दिखेगा, क्योंकि आपने जो सिग्नल अप्लाई किया उसका नेचर वैसा है, तो उसके अकॉर्डिंग इसका जो पोटेंशियल है वो चेंज होगा, है ना। तो उसके अकॉर्डिंग ये इसके अक्रॉस अट्रैक्ट होगा, और डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द सिग्नल, अगर उसका स्ट्रेंथ नहीं है इसके पास तो ये नीचे आ जाएगा, है ना। तो आपको ये ऊपर नीचे होगा ऐसे ऐसे, मतलब जैसा सिग्नल रहेगा वैसा ये प्लेट्स का बिहेवियर रहेगा, और उसके अकॉर्डिंग जो आप बीम इसके थ्रू पास हो रहा है वो मूव करेगा। ओके, और क्योंकि वो हाई एक्सेलरेटेड स्ट्राइक करेगा, हमारा स्क्रीन वैसा है कि अगर इलेक्ट्रॉन उधर स्ट्राइक करेगा तो वो हमको विजुअल फॉर्म में एक लाइट जनरेटेड फॉर्म में दिखेगा। क्लियर है सबको? Yes, sir. Now, how you measure the strength? Okay. अभी तो सिग्नल आपने देख लिया, अभी मेरे को उसका स्ट्रेंथ मेजर करने का है, तो अभी देखेंगे, है ना। ऐसा स्क्रीन रहेगा आपके पास। ओके, when you see the CRO, you will find this space like this, horizontal, एक लाइन मिडिल से डाला हुआ है, एक वर्टिकल लाइन डाला हुआ है, ऐसे डिवाइडेड है। ओके, जब आपको मेजर करने का है तो हम लोग सिग्नल इस रेंज में लेके आएंगे, मूव करके हम एडजस्ट कर सकते हैं, ओके, थ्रू नॉब। तो आप जब एडजस्ट कर रहे हो तो आप विजुअलाइज कर सकते हो कि आप कर क्या रहे हो। यहाँ से अगर कोई सिग्नल आप मेजर कर रहे हो और उसका जो ग्राफ है वो कहीं इधर आना स्टार्ट होगी, बट ऑब्वियसली ये अच्छा नहीं लगेगा। अभी हमको इसकी पोजीशन को यहाँ शिफ्ट करने का, तो आप क्या करोगे? ये जो इधर स्ट्राइक कर रहा है, तो अगर मैं कुछ चीज को नॉब से घुमा रहा हूं और इसकी पोजीशन उठ उठ के यहाँ तक पहुंच रही है, इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं? यू आर डूइंग विद दिस सेक्शन, यू आर डूइंग समथिंग विथ दिस सेक्शन। ओके, Yes, sir. you are adjusting the potential. Okay, you are giving some extra supply to that, so that you bring, okay, उधर आ जाए। उतना अभी करने का नहीं, जब आप लैब में कुछ देखोगे तो समझ में आएगा एक दो चीजें, यह भी समझ में आ जाएगा, बट थोड़ा फील आएगा वो चीजों का जब आप खुद अपने हाथ से करो। चलो, तो आप देख रहे हो छोटा छोटा रेक्टेंगल बना हुआ है ना। ओके, तो ये जो लाइन डिवाइडेड किया डॉट डॉट से, ऐसे डॉट डॉट से, तो देखो ये टोटली पूरा स्क्रीन को ऐसे डिवाइड किया गया है डॉट 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 लाइन से। ये हमारा रेफरेंस पॉइंट रहेगा, ये वाला, है ना। मान लेते हैं कोई सिग्नल को हम ऐसे दिखा रहे हैं। Now if I say you, please tell me the strength of this signal and frequency of this signal. Okay, ये आपको स्क्रीन पे ऐसा दिख रहा है, CRO के स्क्रीन पे। Now I will tell you, please find the strength of the signal. Okay, the magnitude of the signal. So there is a technique. Okay, वहां पे जो स्क्रीन है उसके नॉब में, सी एक स्क्रीन आपको दिखाया था मैं, ओके, ये स्क्रीन के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। टोटली इज डिवाइडेड विद लाइक दैट, स्मॉल स्मॉल ग्रिड बनाया गया है। ये देखो, ये है वोल्टेज पर डिवीजन। जब आपको मैग्नीट्यूड मेजर करने का है तो ये जब आप नॉब घुमाओगे ना तो ये बड़ा और छोटा होगा, है ना। मतलब ऊपर नीचे ऐसे से
ये बड़ा और छोटा होगा, मतलब स्क्वीज करेगा और फैल जाएगा अगर आप इस नॉब को ऑपरेट करोगे। ओके, और टाइम डिवीजन में ये एक्स एक्सिस को कंट्रोल करता है। ओके, टाइम डिवीजन करके एक होगा नॉब कहीं पे, हाँ ओके, टाइम डिवीजन ये देखो। ओके, टाइम डिवीजन हम कब यूज करेंगे, जब हमको फ्रीक्वेंसी मेजर करने का रहेगा। ओके, टाइम पीरियड जब मेजर करने का रहेगा, और जब एम्पलीट्यूड मेजर करने का रहेगा तो वोल्टेज पर डिवीजन। ओके, फॉर आवर simplicity these two knobs are available. Okay, now come to the main thing, how you are going to measure. This is the picture of that. Okay, time division, and this is the for the voltage division, और ऐसे सेम टाइम डिवीजन भी रहेगा। ये नॉब देख रहे हो आप लोग? ओके, जब जैसा ही डिस्प्ले आएगा, इसको जब आप मूव करोगे इधर से उधर तो क्या होगा, सपोज डिस्प्ले में ऐसा कोई एक पिक्चर आ रहा है छोटा सा। ओके, जब आप इसको मूव करोगे ना, ये थोड़ा बड़ा होके दिखेगा, जूम इन जूम आउट जिसको बोलते हैं। ओके, ठीक है, तो अभी हम कैसे मेजर करेंगे वो देखो। ये टाइम डिवीजन का है, सेम चीज नॉब को देखने का, रेंज दिया हुआ है इसमें, मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड। तो टाइम पर डिवीजन एंड वोल्टेज पर डिवीजन, ये क्या डिफाइन करता है, ये जो डिवीजन आप देख रहे हो ना, एक डिवीजन, दो डिवीजन, तीन डिवीजन, चार डिवीजन, ये लाइन का, ये नॉब उसको इंडिकेट करता है। मतलब एक जो लाइन है वो कितना डिवीजन वोल्टेज को वो रिप्रेजेंट करता है ना। सपोज यहाँ पे है, मतलब अगर नॉब यहाँ पे है, मतलब पहले डिवीजन कितना हो, 1 2 3 4। आप देखेंगे वोल्टेज का जो नॉब है किस नॉब पे सेटिंग है, सपोज 10 वोल्ट पे दिखा रहा है, तो एक डिवीजन क्या हो गया, 10 वोल्ट। तो 4 डिवीजन मेरा सिग्नल का है, सिग्नल मेरा 4 डिवीजन ले रहा है, कंज्यूम कर रहा है। तो एक डिवीजन जब मेरा 10 वोल्ट का है तो 4 डिवीजन कितने का होगा, 40। मतलब यहाँ से यहाँ तक लेके, मतलब जो आपका सिग्नल का स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, 40 वोल्ट। ओके, ऐसे करके एक एक नियम से you have to find the magnitude of the signal. Okay, like this. Suppose this is our signal, try to understand. Suppose this is our signal, okay, and this is your reference line. तो यहाँ से लेके यहाँ तक हम देखेंगे हमारा जो पिक है, आप इसको और लेके यहाँ तक लेके आ सकते हो, ऐसे मूव करके, हॉरिजॉन्टली ऐसे मूव करोगे, देयर इज अ नॉब ओवर देयर, यू कैन मूव दिस। ओके, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना डिवीजन हुआ, तो आप देख रहे हो 1 डिवीजन, 2 डिवीजन, 3 डिवीजन, अपर लाइन, सेकेंड लाइन भी 1 डिवीजन, 2 डिवीजन एंड 3 डिवीजन। So this is the peak to peak value and this is the VM. Okay, मतलब magnitude of the signal. Okay, आप peak to peak भी निकाल सकते हो और ये भी निकाल सकते हो। Okay, same चीज for the calculating for time period also. Okay, ये पॉइंट से एक सेकंड, कहाँ पे लिखने वाला चला गया क्या, हाँ, ये मार्क करोगे आप, और ये वाला अगेन जहां से रिपीट हो रहा है उसको मार्क करो। ओके, आप यहां से भी कर सकते हो, ये वाला और ये वाला पॉइंट को ले सकते हो, और नहीं तो यहां से यहां ले सकते हो। ओके, टोटली ये मतलब कहने का मतलब यहाँ से यहाँ एक पीरियड हुआ ना, तो आप यहाँ से यहाँ का मार्क कर सकते हो, या ये एज से ये एज मार्क कर सकते हो, डिपेंड अपॉन यू। तो यहाँ से हम मार्क कर लेंगे। अब ये कितना डिवीजन हुआ है ना, 1 2 3 4, आधा इधर आधा इधर, और 2 मैंने 1 2 3 दिखा रहा है इसमें, है ना। अब हम नॉब को देखेंगे, नॉब कहाँ पे सेट है,
जितना में सेट है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, एंड 1 डिवाइडेड बाई टी इज गोइंग टू बी एफ, तो आपको इसका फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा, है ना। और उसी तरह से एम्पलीट्यूड के लिए 1 2 3 उस पे आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो हो जाएगा। ओके, दूसरा क्लास। सर हम वी लोग आर class- हैविंग मैथ्स क्लास। मैथ्स क्लास है हम लोग का। ठीक है, तो दिस इज इट फॉर द टुडे, विल मीट ऑन मंडे। ठीक है, दिस इज द calculation. Okay, suppose we have voltage per division on the knob that you have stated is 2 volt per division. So we have 3, this small division 1 2 and 3 after marking the DC value. So 3 multiplied with 2 will give you 12 volts. Okay, so DC value or average value is 2 volt. Okay, and the peak to peak is 12 volt. Okay, peak to peak is going to be 12 because peak value is 6. So 6 plus 6 is 12. Okay, and for the time, suppose its period is 3 millisecond, okay, or 1 millisecond. So 1 into 3, 1 2 3, and 1 millisecond is just this one. Your knob is set with the 1 millisecond division. Okay, so we have 3 division horizontally. So 1 multiplied with 3 will give you the period. Okay, so 1 divided by period will give you the frequency. Okay, that is F equals to 1 by T, and we have calculated the T. So T was 1 into 3 millisecond. So 1 divided by 3 millisecond will give you 333 Hertz. Okay, so this is it for today. Thank you, sir. You can next class will some consider the cases, and you have to answer the what is the value of the signal